हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास होने वाली है आपकी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर वाले छात्रों के लिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर 21 और पूछा है कि क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित है, यानी कि लैमिनेटेड है। आर्मेचर कोर लैमिनेटेड है, क्यों? ठीक है, ऐसा आपसे पूछा है। तो क्यों होते हैं लैमिनेटेड? तो इसका जो रीज़न होता है ये होता है भंवर धारा हानि। ठीक है, यानी कि रेड्यूस द एडी करंट लॉस, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन है 22 और पूछा है कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। आइए, आर्मेचर प्रतिरोध पूछा है, एक सेकेंड। ठीक है, आर्मेचर प्रतिरोध आपसे पूछा है, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम है, ऐसा क्यों है, बहुत कम क्यों है? ठीक है, तो ये होता है जो आपका आर्मेचर वोल्टेज होता है उसको ड्रॉप कम करने की वजह से आर्मेचर प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में क्यों चलाना चाहिए। जो डीसी जनरेटर है उसको क्लॉकवाइज क्यों चलाना चाहिए, ऐसा आपसे पूछा है। तो भाई ये इसलिए चलाना चाहिए क्योंकि जो अपशिष्ट होते हैं, अपशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करे, इसलिए क्लॉकवाइज चलाना चाहिए। ठीक है, प्रोटेक्ट द रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन स्किप ना करें और देखते रहें। क्वेश्चन है हमारा 24, पूछा है कि बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। जो बड़े डीसी जनरेटर होते हैं उसमें घुमावदार क्षतिपूर्ति बोले तो मतलब ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं हिंदी में, अगर समझ में ना आए तो आप इंग्लिश में भी इसको रीड कर सकते हैं। वाई कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी जनरेटर। ठीक है, क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? तो ये इसलिए प्रदान की जाती है क्योंकि जो आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करे। ठीक है, यानी कि उस पर कोई भी इफेक्ट ना डाले, तो इसलिए क्या किया जाता है, क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। तो सी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका 25 और पूछा है कि डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। जो डीसी जनरेटर है उसमें जो वोल्टेज का निर्माण होता है, वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है, क्या वजह है, ये आपसे पूछा है। तो ये होता है जो आपकी फील्ड रेजिस्टेंस होता है उसका क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर, यहाँ जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया है, तो उसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका चला जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 26 और पूछा है कि जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ है। यानी कि ऐसा कौन सा जनरेटर है, उसका नाम बताइए जिसका आर्मेचर क्षेत्र, यानी कि जो आपका फील्ड कनेक्टेड है पैरेलल में। ठीक है, आर्मेचर क्षेत्र जो है, क्षेत्र आर्मेचर है, समांतर में जुड़ा हुआ है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है, ऐसा कौन सा जनरेटर है? तो ये होता है आपका शंट जनरेटर। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल राइट आंसर आपका चला जाएगा, शंट जनरेटर, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन 27 और पूछा है कि डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। पोल शू का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो एक पर्पस होता है ये होता है आपका कि जो एयर गैप होता है, ठीक है, एयर गैप में एक समान रूप से फ्लक्स को बनाए रखना या उसको फैलाना, इसका कार्य होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी में हमें दिया है, तो डी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन है 28 और पूछा है कि डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? तो स्प्लिट रिंग का जो कार्य होता है ये होता है कि जो आपका करंट होता है उसको एक ही डायरेक्शन में इकट्ठा करना। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका चला जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है 29 और पूछा है कि जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। जो जनरेटर में ब्रश लगे होते हैं, ठीक है, वो बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो नॉर्मल सी बात है, इसमें प्रयोग करते हैं हम कार्बन और ग्रेफाइट का, ठीक है। मोस्टली जो आता है दिया जाता है ऑप्शन में कि जनरेटर में जो ब्रश लगे होते हैं वो किस पदार्थ के या किस सामग्री से बने होते हैं और लगे होते हैं, तो उसमें आता है कार्बन, ठीक है। यदि अगर कार्बन आपको ना मिले और ग्रेफाइट मिले तो आप ग्रेफाइट वहाँ टिक करके आएंगे, ठीक है। ये आप ना सोचें कि कार्बन नहीं है तो क्वेश्चन हमारा गलत है। ग्रेफाइट और कार्बन से बने होते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन है 30 और पूछा है कि क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए ऐसा इसलिए होता है, जो आपकी रोटेशन की दिशा होती है वो बदलती रहती है, इसलिए डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ हो जाएगा, ठीक। रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती रहती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है 31 और पूछा है कि एक जनरेटर में योक और ध्रुव के मध्य से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। योक क्या होता है, जो जनरेटर की वाइंडिंग के ऊपर का जो खोल आपने देखा होगा, ठीक है, कवर जिसे एक तरीके से हम बोल सकते हैं, वो आपका योक बोला जाता है, योक और बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि योक और ध्रुव के मध्य से जो चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा हो रहा है, ये आपसे पूछा है। तो ये पूरा होता है आपका आर्मेचर कोर से, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन है 32 और पूछा है कि डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है। तो टर्मिनल वोल्टेज कम इसलिए होता है, जो आर्मेचर की रिएक्शन होता है, आर्मेचर रिएक्शन उसके प्रभाव के कारण, ठीक है। क्वेश्चन है 33 और पूछा है कि लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि दूर दराज की जो वितरण लाइनें होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें होती हैं, उसके लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो ये होता है आपका जो आपका कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है, उसका यूज़ हम करते हैं किस लिए, ज़्यादा दूर की लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन 34 और पूछा है कि डीसी जनरेटर में इंसुलिन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। इंसुलिन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये विधि होती है हमारी, जो आपके रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना, ये आपका डी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर आपका चला जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है 35 पूछा है कि अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। जो आपका अपशिष्ट चुंबकत्व है उसके अभाव में, अबसेंस में, मतलब मान लीजिए अपशिष्ट चुंबकत्व काम नहीं कर रहा है, उस दौरान आपका किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। तो पीछे मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताया था। तो ये हो जाता है आपका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, अलग से उत्तेजित जनरेटर, ये आपका हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है 36 और पूछा है कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। जो आपकी होती है आर्क वेल्डिंग, वह करने के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर जाएगा हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, ठीक है डियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप ज़रूर से ज़रूर देख लें। एक बार में समझ नहीं आया तो आप दूसरी बार देखें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है 37 और पूछा है कि डीसी जनरेटर में तरंग बाइंडिंग की विशेषता क्या है। जो आपकी वेव बाइंडिंग होती है उसकी क्या विशेषता है, क्या प्रॉपर्टी है, यह आपसे पूछा है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा कि जो आपकी लो करंट हाई वोल्टेज होती है, लो करंट हाई वोल्टेज, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा यहाँ पर सी आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। चलिए
क्वेश्चन है 38 और पूछा है कि जनरेटर में डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है। भाई जो जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में जो तार प्रयुक्त तार जो होती है प्रतिरोध तार, उसका क्या उद्देश्य है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ये हो जाता है आपका यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, तो ये हो जाता है आपका कि जो आपकी स्मूथ यानी कि धारा दिशा की जो जो आपकी धारा की दिशा है उसको आसानी से आप चेंज कर सकें, इसलिए प्रतिरोध तार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, स्मूथ रिवर्सल फोर ऑफ करंट डायरेक्शन। ठीक, तो डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। चलिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है। जो डीसी जनरेटर होता है उसमें एक सॉलिड पोल शू होता है, उसका क्यों उपयोग किया जाता है ये आपसे यहाँ पूछा है। तो देखिए, जो चुंबकीय पाथ होता है, चुंबकीय पाथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए सॉलिड पोल शू का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही, तब तक आप अपनी तैयारी करते रहें अच्छे से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।